नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले। मित्रों, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता
पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद यह बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक ना पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हों, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया, यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं
और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता हैं जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं, और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है, पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए, राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। यह था सीधा सरेंडर। अब आप आइए, 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म। यह था टेररिज्म के आगे सरेंडर। 26/11 के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1996 में आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, यह था उनके साथ सरेंडर। अब आप आइए, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके नहीं निगोशिएट किया। अरे लेना तो छोड़िए, निगोशिएट नहीं किया। यह क्या था, 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का हमारे पास थे, वो छोड़ दिया। यह था शिमला में सरेंडर। और यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो शिमला समझौते के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उनके और उनके पिताजी का इस गर्म जोशी से स्वागत हुआ कि जंग हारने के बाद वो डिप्लोमेसी में सब कुछ जीत के आ गए। आई एम कोटिंग द बुक ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आइए, 1965 एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन ताशकंद में समझौता होता है और हम लाहौर से केवल 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो और हाजी पीर का दर्रा, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद जैसे कितने शहीदों ने बलिदान दिया, वो सरेंडर कर दिया। 1962 में अक्सई चीन को सरेंडर कर दिया। कहता है ये तो हमें यहां पे कुछ उगता नहीं है। अब भाई जैसे उन्होंने, नेहरू जी ने कहा था भाई हमारे भी सर पे बाल नहीं उगते, तो ये महावीर त्यागी जी ने कहा था, वो सरेंडर। और 19
नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा है कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स भेजिए, अपने एरोप्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने पायलट्स भेजिए। मींस इन ए वे यू आर गिविंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू द यूएस एंड इट इज डिक्लासिफाइड इन 2010। यह था सरेंडर। 1960 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को सरेंडर। 1948 पीओके यानी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा सरेंडर। और 63 में जब सक्षम वैली चाइना को दे दी थी पीओके ने, तब तो हम कम से कम सिंधु समझौता रद्द कर देते। और 1947 में मुस्लिम लीग और जिन्ना के आगे 1/3 ऑफ द कंट्री सरेंडर। तो इनकी नीति क्या रही? इनकी नीति यह रही कि 48 में आधा पीओके चला गया, और 62 में चीन के साथ क्या क्या चला गया, और 65 में हाजी पीर का दर्रा खो गया, और शिमला में पीओके भी खो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और मैं राहुल गांधी जी को यह भी बताना चाहता हूं, हो सकता है उनके दिल में बड़ी कसक उठ रही हो कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, चाइना को भी नुकसान हो गया है, क्योंकि जो चाइना के डिफेंस स्टॉक थे, एनीबडी कैन गो एंड चेक द एविक सिस्टम्स, चेंगडू जो PL-15 मिसाइल बनाती है, उसके स्टॉक्स 9% गिरे हैं। J-17 बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 15% गिरे, एंड ओवरऑल 20% गिरे हैं जो J-10 और J-17 बनाने वाली एविक सिस्टम चेंगडू के कुल जो स्टॉक्स गिरे हैं। और चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है। डिस्पाइट द फुल थ्रॉटल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, स्टिल देयर नेट स्टॉक्स इज लेस डाउन बाय 6 to 7%। और भारत की जितने भी डिफेंस की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। वो HAL जिस पे आरोप लगाते हैं 14% स्टॉक ऊपर गया है। मझगांव डॉक्स का स्टॉक 30% ऊपर गया है। गार्डन रीच और मझगांव शिपयार्ड का 30 to 32% ऊपर गया है। ये तो ओपन में है, ये तो दुनिया देखती है सैटेलाइट पिक्चर से लेके कंफर्म करके किसकी वेपनरी सक्सेसफुल रही किसकी नहीं। तो हो सकता है उधर चीन से करार भी था ना इनका, तो उस करार का प्यार उभर रहा हो, और इधर भारत से तकरार उभर रहा हो, और उधर पाकिस्तान से अलग एक प्रकार का प्यार उभर रहा हो। तो शायद इसलिए बात कह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यदि वो अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं तो ये उनकी निष्ठा पे गहरा संदेह है। यदि वो अपने जो उनको पॉइंट देने वाले लोग होते होंगे उनके द्वारा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी टीम और उसकी जानकारी के बारे में, कुछ नए लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। अथवा अगर उन्होंने ही ये बात कर रखी है तो मुझे लगता है कम से कम फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे देखिए इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था, उनके दिल में कितना इंडिया है ये ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। जिसे कहते हैं, एक कहावत होती है ना, बगल में छुरी मुंह में राम। तो नाम इंडिया, दिल में पाकिस्तान। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चन्नी साहब भी तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोल चुके हैं, देखिए कैसे पाकिस्तान कोट करता है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल चुके हैं। उसी श्रेणी में अब भगवत मान जी भी बोलने लगे। और वैसे भी तो वो ये पार्टी, वो वाली पार्टी है ना जिसने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था। तो मुझे लगता है ये लोग जो बोलते हैं इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये आदतन बोलते हैं और फितरतन बोलते हैं। देखिए, जहां तक कौन देश के विरुद्ध काम कर रहा है, जांच एजेंसियां इस विषय को गंभीरता से रखती हैं। किसी नेता के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, येवगेलिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, वसेली मित्रोकिंस की किताब मित्रोकिंस आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी बेजमेनेव का टीवी पे दिया गया इंटरव्यू 2005, और जोसेफ क्रॉली एक्स CIA डायरेक्टर की किताब इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, और बहुत कुछ है उसमें पढ़ें तो मुझे लगता है आप लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। पर फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन
ने जो नाम इंडिया रखा था वो अब पूरी तरीके से नकाब उतर गया है उसका। जैसे पाकिस्तान में पीपीपी पार्टी है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मुखौटा इंडिया था और दिल में पाकिस्तान था। अब एक के बाद एक वो छिलका उतरता चला जा रहा है और बात बिल्कुल साफ होती चली जा रही है। तो जो मैंने बात बोली थी, वो जो पंक्ति कही थी, उसी के आगे की पंक्ति बोल देता हूं। मैंने कहा था ना, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। आगे इंडिया गठबंधन के लिए रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ये इंडिया का नाम कितना कच्चा था, ये अब उतरता चला जा रहा है इस गठबंधन के नाम में जो भारत का नाम लेने का प्रयास किया था।